आई तू बैठ और यहाँ चाय पी। देखो ना तुम्हारे बाबा अभी तक नहीं आए। आई वो आ जाएंगे, तू बैठ और तू ये चाय पी। हाँ, लेकिन जब तक वो नहीं आते ना तब तक। आओ, क्या हुआ? वो मिसेस कुलकर्णी ने जो हमें बताया वो ठीक था ना? सब सही है ना? नहीं सुलोचना, मिसेस कुलकर्णी ने हमें जो कहा वो सही नहीं था। हमारी सोच फिर से हमें दगा दी गई। वो लड़का महीने के 30,000 भी नहीं कमाता। हाँ सुलोचना, अरे वो लड़का महीने के 30,000 नहीं, कम से कम 50,000 रुपए कमाता होगा। अरे बहुत बड़ा गैराज है उसका, और वो गैराज बहुत चलता भी है। ओह देवा, अब ये क्या चक्कर है? ऐसा क्या जादू किया तूने कि कल का मैकेनिक आज का मालिक बन गया? खरच? हाँ अर्जू बेटा, जरा मेरी वो बंडी तो लाना। आओ जरा खुलकर तो बताइए ना, क्या हुआ, कैसे हुआ? आपकी बात हुई उससे? हाँ हाँ बताता हूँ। तुम्हारे कहे मुताबिक मैं मानव के गैराज पर गया था। अरे बेटे वो मानव। क्या काम है? आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझको बताओ ना। नहीं बेटे, मुझे मानव से काम है। अच्छा बॉस, वो अभी अभी कैबिन के तरफ गए हैं। सर केबिन के पास ही। जी जी, बस 1 मिनट होल्ड कीजिए। जरा मेरी फाइल ढूंढना। सर फाइल तो यहीं कहीं ड्रॉर में देख। 1 मिनट सर। उसमें अपना इस महीने का प्रॉफिट रेशियो लिखा हुआ है, जरा देखना और मुझे बताना। मैं आज नहीं आ सकता, मुझे इमीडिएटली सीए को इन्फॉर्म करना है। हाँ सर मिलिए। आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपको फोन करूँ। सो ओके। अरे बाबा नमस्ते, आइए अंदर आइए। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा काम होने दो, मैं तो बस ऐसे ही इधर से गुजर रहा था। अरे बाबा आपने बहुत अच्छा किया, आप यहाँ आ गए। इसी बहाने मेरा गैरेज देख लिया आपने। आइए प्लीज प्लीज अंदर आइए। क्या बैठे बैठे। छोटो, बस 2 स्पेशल चाय बेटा। बाबा बस बस 1 मिनट। हाँ हाँ हेलो जी, इस महीने का जो प्रॉफिट हुआ है वो कुछ 70,000 के करीब है। नहीं नहीं, पूरा खर्चा माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट हुआ है जी। 70,000 रुपया, वो भी 1 महीने का? मतलब बहुत अच्छा चल रहा है इसका बिजनेस। ओके जी। और बाबा कैसे आप, किसी काम से आए थे? अरे नहीं बेटे, कोई काम नहीं था। वैसे मैं इधर से जा रहा था, मेरा मन हुआ चला आया। सच कहूं सुलोचना, हमने इतने लड़के देखे अर्चू के लिए आज तक, लेकिन मानव का कोई तोड़ नहीं। इतना कामयाब है अपनी जिंदगी में, क्या कहूं तुम्हें। बड़ों की इज्जत करता है। मुझे तो उसने इतनी इज्जत दी कि क्या बताऊं। सच कहूं तो अपने अर्चू के लिए वो एक सही लड़का है, उससे अच्छा कोई मिल ही नहीं सकता। बस गणपति बापा ने मेरी सुन ली।
अब बिना किसी रुकावट के ये रिश्ता तय हो जाए। क्या बात कर रही हो भाई? अर्चना और मानव, ग्रेट। दादा, लेकिन आई ये सब इतना जल्दी कैसे? सबसे पहले तुम्हारे बाबा के मन में ये आया, फिर उन्होंने मुझे बताया, मुझे भी बहुत पसंद आया, इसलिए। ये तो आप दोनों ने बहुत अच्छा किया। मैं तो चाहती हूँ जल्दी से जल्दी उसके घर रिश्ता लेकर जाएं। हाँ हाँ सुलोचना, वो सब ठीक है, लेकिन इस बात पर इस वक्त अगर गरम गरम कांदा पोहे हो जाए ना तो। हाँ बाबा, मैं बनाती हूँ। नहीं अर्चू, तू यहीं बैठ, कांदा पोहा मैं बना लेती हूँ। नहीं बहनी, मैं बनाती हूँ। अरे अर्चू, बनाने दो उसे। जा मंजू, तू जाकर सबके लिए अच्छे से पोहे बनाना। और वैसे भी हमें बहू के हाथ का खाना खाने की आदत डालनी होगी। बेटी जो जा रही है ससुराल। तू यहीं रुक, तिकड़े। अर्चू, ये ले जा, अंदर हो गया है। बहनी, मैं आपकी कुछ मदद करूँ? नहीं अर्चू, मैंने तुम्हें कहा ना तुम बाहर जाकर बैठो, मैं सब कर लूंगी। वही, बैठा ही तो नहीं जाता। लाइए मैं चाय बना देती हूँ। बहनी, आप रो क्यों रहे हो? नहीं, वो प्याज काट रही हूँ ना, उसी की वजह से थोड़ा। बहनी, बोलो ना क्या हुआ? अर्चू, मैं तुझसे अब क्या छुपाऊं? विनोद की ये बेरुखी मुझसे नहीं सही जाती। मेरी एक गलती की और कितनी सजा देंगे वो मुझे। बहनी, एक बात सच कहूं, अजीत ने जो कुछ किया उसका साथ देना तो दूर, मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता था। तेरी शादी तोड़ने की बात अर्जुन मैं कैसे सोच सकती हूँ? मैं इस घर का बुरा कभी नहीं सोच सकती, इस घर की बहू हूं मैं। लेकिन इस बात का यकीन मैं विनोद को कैसे दिलाऊं? आप रोइए मत प्लीज, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं अर्जुन, तू ही बता कैसे ठीक होगा सब? कैसे? तेरी शादी तय होगी तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। तेरे लेन देन से लेकर तेरी विदाई तक की सारी जिम्मेदारियां मैं निभाऊंगी। अरे बहनी हूं मैं तेरी, और बहनी माँ के समान होती है ना? लेकिन ये सोच तो मेरी है। और विनोद तो मुझे इस घर का हिस्सा मानने के लिए भी तैयार नहीं है। आई, अब तुम ही समझाओ वहीनी को। हाय, नहीं, कम से कम आप तो मुझ पर विश्वास कीजिए। जिस तरह अर्चू की शादी आपका सपना है, उसी तरह मेरा भी है। सिर्फ आज तक जता नहीं सकी। मंजू, एहसास जताने की जरूरत नहीं होती है, सामने वाला उसे अपने आप महसूस कर लेता है। और मैं जानती हूं कि मेरी बहू पल भर के लिए बहक सकती है, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकती। और एक बात मंजू, तू इस घर की है और ये घर तेरा है, समझी ना? अर्चू की शादी का रिश्ता लेकर तुम जाना मानव के घर। सच है? हाँ, बन गई चाय? हाँ, तेरा आइडिया तो काम कर गया। आई, दो आंसू क्या गिरे मेरी आंखों से, सब के सब पिघल गए। अब इन्हीं के जैसे बनकर मैं इन्हें सबक सिखाऊंगी। फिलहाल तो सबको पोहे खिलाती हूँ। अरे वाह, चाय आ गई। थैंक यू अर्चू। वाह बढ़िया। हाँ, अहो ऐकलत का? काय ग? कल मंजू और विनोद अर्चना का रिश्ता लेकर मानव के घर जाएंगे। आई,
आई मुझे लगता है तुझे आज ही सिद्धिविनायक जाना होगा। क्यों, क्या हुआ? एक नई गड़बड़ हो गई है। मैंने तो बिल्कुल वैसे ही किया जैसे तूने मुझे कहा था। रो धोकर इमोशनल ब्लैकमेल करके विनोद की आई को मैंने पटा भी लिया था। यहाँ तक कि वो इस बात के लिए भी तैयार हो गई कि मानो के घर रिश्ता मैं लेकर जाऊंगी। तो गड़बड़ क्या होगी? आई वो विनोद को भी मेरे साथ भेज रही है। लो, हो गया बेड़ा गर्क। आई अगर विनोद ने उस घर की ऐसी हालत देख ली ना तो ये शादी होने से रही। तू बताना क्या करें? मैं क्या बताऊं? तू ना मुझे ठीक से खुश भी नहीं होने देती है। घड़ी घड़ी ब्रेकिंग न्यूज सुनाती है। कभी बोलती है रिश्ता होगा, कभी बोलती है नहीं होगा। आई अब यहाँ पर जो हो रहा है मैं वही तुझे बता रही हूँ ना। मेरा बस चले तो मैं विनोद को वहाँ लेकर कभी नहीं जाऊँ, लेकिन अब आई ने बोल दिया है ना तो तू बोलना क्या करें? बस कर मंजू, कब तक ये आई करती रहेगी? जरा सोच, विनोद को इस मामले से कैसे दूर रखा जा सकता है? तू मेरी बेटी है और इन मामलों में हमारा दिमाग चलता नहीं है, दौड़ता है। तू रात भर सोच, सुबह तक कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा।